bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश आपका अपने चैनल कर्मा टेक्निकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। इस चैनल पर टेलीकॉम में लगने वाले सभी एक्टिव पैसिव इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कमीशनिंग कैसे करते हैं, रेफरेंस जैसे विषय पर ढेरों जानकारी लेकर आता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि आज का आप टॉपिक है कि एसएमपीएस का टेलीकॉम में क्या उपयोग है, एसएमपीएस कैसे काम करता है, एसएमपीएस में अलार्म का क्या उपयोग है, जानकारी पीपीटी के द्वारा दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आज का विषय है एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि टेलीकॉम में ज़्यादातर पावर प्लांट के रूप में हम जानते हैं, जिसका बेसिक काम होता है रेक्टिफायर की मदद से एसी वोल्टेज लेकर डीसी वोल्टेज आउट देना या आउटपुट करना, और कंट्रोलर के द्वारा एलवीडी बीएलवीडी रिले को कंट्रोल करना, ऑन ऑफ करना, बैटरी बैंक को चार्ज करना, लोड में खर्च होने वाले सभी एनर्जी को मॉनिटर करना, ऐसे ढेरों प्रोग्राम ऑपरेट करना होता है। डीसीएम मीटर की सहायता से खर्च हो रही सभी एनर्जी का हिसाब किताब रखना भी इसका ही काम है। आज की कुछ साल पहले तक सिंगल एलवीडी के पावर प्लांट का चलन ज़्यादा था, क्योंकि पहले सिंगल ऑप्को साइड थी या सिंगल एलवीडी वाले पावर प्लांट एलटेक 1800, 2000, डेल्टा 1200, 2000, वलेरा, लाइनेज आदि अनेकों कंपनी के पावर प्लांट आते थे। लेकिन आज के समय में एक साइड पर 4, 5 या इससे ज़्यादा ऑप्को होने के कारण अब 4 चैनल वाले, 4 एलवीडी वाले, 4 चैनल डिस्प्ले वाले एसएमपीएस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए एसएमपीएस निर्माता मतलब पावर प्लांट निर्माता कंपनी अपने कस्टमर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर 4 एलवीडी वाले, क्रिटिकल एमसीबी, नॉन क्रिटिकल एमसीबी, सेपरेट चैनल डिस्प्ले, नॉन मीटरेड सब एमसीबी, एसपीडी, पैरेलल रेक्टिफायर मॉड्यूल, सीरीज रेक्टिफायर मॉड्यूल, टच स्क्रीन, लॉक्ड प्रोग्राम, कंट्रोलर और दूसरे फायर स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और फायर स्मोक टेम्परेचर सेंसर, कट ऑफ एसीडीसी जैसे अनेकों नए प्रोग्राम से भरे फीचर वाले इंडोर आउटडोर मॉडल अलग अलग कैपेसिटी के साथ बना रहे हैं। सभी एसएमपीएस बेसिक एक ही तरह का है, सिर्फ कुछ सुविधाएं आज के ज़रूरत के हिसाब से कुछ नए फीचर जोड़ दिए गए हैं और इसी प्रकार अनेकों फीचर आगे जुड़ते भी रहेंगे। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे अलग अलग मॉडल हैं, उनमें उनके पार्ट्स और उनकी डिटेल दी हुई है। एसएमपीएस कितने तरह के होते हैं? तो एक सवाल था हमारा कि एसएमपीएस कितने तरीके के होते हैं। तो एसएमपीएस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंडोर, दूसरा होता है आउटडोर। तो इंडोर एसएमपीएस में कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, उसमें कोई डीसी फैन नहीं लगा रहता है, कोई और कूलिंग के लिए सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये शेल्टर के अंदर लगता है या रूम के अंदर लगता है या कैबिनेट के अंदर लगता है, जिसके मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। सिंगल एलवीडी वाले, बगैर क्रिटिकल सप्लाई लोड वाले, क्रिटिकल सप्लाई वाले, डीसी मीटर बगैर वाले या 4 एलवीडी क्रिटिकल सप्लाई के साथ वाले, डीसीएम मीटर वाले, फायर स्मोक टेम्परेचर सेंसर और फायर स्मोक टेम्परेचर कट ऑफ एसीडीसी वाले भी हो सकते हैं। एसएमपीएस वो होता है जिसमें कोई भी कूलिंग सिस्टम जैसे कि डीसी फैन ऑलरेडी लगा हुआ आता है, क्योंकि वो कैबिनेट के अंदर नहीं लगाया जा सकता और वो शेल्टर में नहीं लगाया जाता है, इसलिए उसको आउटडोर कहते हैं। और आउटडोर में भी 4 एलवीडी क्रिटिकल सप्लाई के साथ हो सकता है, डीसीएम मीटर वाले हो सकते हैं, उसमें डिस्प्ले अलग हो सकती है, फायर स्मोक और हाई टेम्परेचर सेंसर कट ऑफ एसीडीसी हो सकता है। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि डबल कैबिनेट की सुविधा होती है, क्योंकि बरसात, धूप, गर्मी, धूल इनसे बचने के लिए डबल कैबिनेट की ज़रूरत होती है। और इसमें डीसी फैन
लगा हुआ रहता है, जो इसके अंदर रेक्टिफायर और अन्य जो भी पार्ट्स लगे हैं उनके ठंडक के लिए उनका हीट को बाहर फेंकता है और उन्हें ठंडा रखता है, जो कि 24 घंटा चल सके। ये होते हैं आउटडोर का एक नेक्स्ट जनरेशन इमर्सन 4000 का पावर प्लांट है। इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं। ये है 3 रेक्टिफायर मॉड्यूल सीरीज में लगा हुआ है। ये कंट्रोलर है, ये अलार्म कनेक्टर है जहां से हम अलार्म कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव बस बार है और ये आप देख रहे हैं चैनल, तो 1 2 3 और 4 चैनल है और ये डोर स्विच है डोर अलार्म के लिए। और ये जो देख रहे हैं 4 MCBO में एक लास्ट की MCB जो है जहां पर ये इस समय माउस का एरो है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों MCBO है जिसको हम क्रिटिकल MCB कहते हैं। क्रिटिकल इसलिए कहते हैं कि जैसा कि पीछे हम लाइन डायग्राम में देख चुके हैं कि LVD के पहले से जो एक केबल लग के MCB में आती है वो क्रिटिकल सप्लाई आती है। क्रिटिकल सप्लाई अगर आपकी B LVD होल्ड है तो आपके क्रिटिकल सप्लाई पर वोल्टेज आएगा। अगर आपके क्रिटिकल सप्लाई पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपका B LVD होल्ड नहीं है। दूसरा कि आप देख रहे हैं SPD है DC में जो लगी है, और ये फ्यूज है 2, 1 और 1 2, ये 2 DC फ्यूज है जिसको हम 48 माइनस यहाँ पर बैटरी बैंक की केबल को कनेक्ट करते हैं। ये फ्यूज पुलर है, मतलब इससे हम फ्यूज को बाहर निकालते हैं। और ये जो MCB दिख रही है आपको 4 MCB जो DC मीटर के लिए, FCU के लिए, फैन के लिए और जो भी इंफ्रा इक्विपमेंट होता है, क्रैंक है, उसके लिए हम यहाँ से सप्लाई इसको देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं RYB 3 फेस, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थिंग के लिए सप्लाई का सिस्टम है। अगर आप सिंगल फेस सप्लाई देंगे तो 1 फेस से आपको 3 को लूप करना पड़ेगा। और ये EB की SPD है जो EB सप्लाई से के साथ कनेक्टेड थी। ये है डेल्टा 4000 वाट का नेक्स्ट जनरेशन का पावर प्लांट। ये इसका देखेंगे डायग्राम, 55 MCB है और SPD है जो EB के सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। ये 6 रेक्टिफायर मॉड्यूल लगे हैं। ये कंट्रोलर है और ये अलार्म्स इसमें जो आते हैं उसको रीसेट करने के लिए ये स्विच है, रीसेट स्विच कहते हैं जिसको। और ये जो सप्लाई आप देख रहे हैं 1 2 3 और इसमें 3 और इधर ये भी 3 और ये भी 3, ये जो सप्लाई है नॉन क्रिटिकल सप्लाई है, वो नॉन क्रिटिकल के MCB है। और ऊपर आप देख रहे हैं 1 2, ये लास्ट की 3, ये 4, ये 4 जो MCB है ये क्रिटिकल सप्लाई की है जो कि ये यहाँ देख रहे हैं। और ये 4 चैनल 1 2 3 और 4 चैनल, तो ये इस कुछ डायग्राम है, इसका डिटेल है डेल्टा 4000 का। अब ये डेल्टा 4000 सिंपल पावर प्लांट है जिसमें हम ओरियन कंट्रोलर या PSC3 कंट्रोलर यूज होता है, ये वो पावर प्लांट है। तो इसके कुछ डिटेल आप जान लीजिए। ये जो दोनों है ये फ्यूज है, ये 250 एम्पेयर के है फ्यूज। और यहाँ पर ये एरो जो दिख रहा है यहाँ पर B LVD लगी रहती है पीछे साइड, आगे हम दूसरे फोटो में इमेज में क्लियरिटी के साथ देखेंगे। ये है DC SPD, ये है अपना नॉन मीटेड सप्लाई, जैसे कि एविसन लैम्प के लिए, FCU के लिए, क्रैंक के लिए, ऐसी इक्विपमेंट के लिए हम सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अलार्म कनेक्टर है जहाँ से हम अलार्म टर्मिनेट करते हैं। और ये रेक्टिफायर मॉड्यूल है, इसमें 5 रेक्टिफायर मॉड्यूल इसमें लगे हुए हैं। और ये EB की SPD है जहाँ पर EB सप्लाई हमारा आता है उसके द्वारा। और ये रेक्टिफायर मॉड्यूल की 6 MCB हैं। और ये मेंस की 3 MCB है, 63 एम्पेयर की MCB लगी होती है जिसमें R, Y और B ये 3 केबल हम लगाते हैं। और इसके बाजू में 3 कनेक्टर लगे रहते हैं जो न्यूट्रल के होते हैं। और ये ग्रीन और येलो कलर का जो कनेक्टर होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। और यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 ये 4 LVD लगी होती हैं। और LVD के पहले से एक एक पतली पतली केबल आप देख रहे होंगे, ये केबल क्रिटिकल सप्लाई है। और ये यहाँ पर रिले है जो 48 वोल्टेज से चलती है और कंट्रोलर को और LVD को बीच में कनेक्टिविटी बनाती है। जो कंट्रोलर से कमांड आती है LVD को के लिए जो वो इस रिले के द्वारा होकर जाती है।
और ये 4 चैनल है, 1 2 3 और 4, ये 4 चैनल है, ये उसकी चैनल की जानकारी है। ये डेल्टा 4000 का बैक साइड का आप इमेज देख रहे हैं। ये पॉजिटिव बस बार है, ये भी पॉजिटिव बस बार है जो रेक्टिफायर मॉड्यूल के बैक प्लेन से निकल रही है। इसको बैक प्लेन बोलते हैं क्योंकि रेक्टिफायर मॉड्यूल का ये पीछे का हिस्सा है, इसलिए इसको बैक प्लेन बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव बस बार है और ये आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउट हो रही है नेगेटिव बस बार है। और ये जो लगा है संट है। संट क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से आकर के BLVD के इनपुट पे लग रही है और यहाँ से एक केबल के द्वारा ये दोनों फ्यूज को कनेक्ट कर रही है और फ्यूज के ऊपर से दोनों केबल या 2 केबल या एक हम बैटरी बैंक के नेगेटिव पे ले आके लगाते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि आगे दूसरे फोटो में आपने देखा था कि LVD कहाँ पे आती है। LVD 1 2 3 और ये 4 LVD है। और आप ये देख रहे हैं जो तो ये रेक्टिफायर मॉड्यूल का बैक प्लेन है जहां पर फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग और कम्युनिकेशन केबल, ये 3 केबलें यहाँ लगी रहती है। 3 फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग 3, चौथी केबल लगी रहती है टेलीफोन टाइप की, कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिससे कि कंट्रोलर से सारे कमांड जो इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को आती है वो कम्युनिकेशन केबल के द्वारा ही आती है। जैसे ये इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज में 4 LVD है, LVD 1, LVD 2, LVD 3, LVD 4 और ये BLVD है, ये 2 फ्यूज है और ये मेंस के MCB है, ये न्यूट्रल के MCB है, न्यूट्रल का कनेक्टर है, ये अर्थिंग का कनेक्टर है और नीचे 6 रेक्टिफायर मॉड्यूल के स्लॉट है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये देख रहे हैं ये रेक्टिफायर मॉड्यूल की 6 MCB है और ये नॉन मीटर्ड सप्लाई की MCB है जिससे हम FCU या DC फैन, SPS, क्रैंक इनको हम सप्लाई देते हैं। तो इसमें जब EB रहेगी और रेक्टिफायर मॉड्यूल चलेंगे तो कुछ इस प्रकार से करंट आएगा। यहाँ से मेन सप्लाई AC/DB से आएगी और वो मेंस में आएगी, मेंस से होते हुए रेक्टिफायर मॉड्यूल के MCB में जाएगी, रेक्टिफायर मॉड्यूल के MCB से आउट होगी तो सभी 6 स्लॉट जो 6 मॉड्यूल है तो 6 मॉड्यूल के स्लॉट में जाएगी। फिर यहाँ से DC वोल्टेज आउट होगा रेक्टिफायर मॉड्यूल चलने के बाद, वो आप देख रहे हैं कि चारों LVD पे जाएगा और उसी टाइम ये BLVD पे भी जाएगा और नॉन मीटर्ड सप्लाई पे भी जाएगा। BLVD से होकर के ये जाएगा फ्यूज पर और फ्यूज से चला जाएगा बैटरी बैंक को। इस प्रकार से ये इसमें आप करंट फ्लो दे सकते हैं कि EB चाहे वो DG चल रहा हो चाहे EB अवेलेबल हो, वो दोनों में से कोई भी कंडीशन पे EB होने पर यहाँ से AC/DB से सप्लाई निकलेगी, वो आएगी मेंस के MCB में या मेंस के MCB होगी या वहाँ पर RYB न्यूट्रल के लिए जो बस बार लगी रहती है उस बस बार पे आएगी और वहाँ से ये मेंस की बस बार के यहाँ से या MCB से होते हुए सप्लाई सीधा MCB रेक्टिफायर मॉड्यूल के MCB पे जाएगी और MCB से सीधे बस बार पे जो ये 6 मॉड्यूल लगे हैं 6 मॉड्यूल के स्लॉट में जाएगी। स्लॉट में से जब मॉड्यूल चलेंगे वोल्टेज आउट करेंगे तो DC सप्लाई ये निकल करके चारों LVD, BLVD नॉन मीटर्ड सप्लाई और BLVD से होके फ्यूज से बैटरी बैंक को चली जाएगी। इसी प्रकार जब साइड बैटरी पर रहेगी मतलब कि पावर नहीं है, ना EB है ना DG है, रेक्टिफायर मॉड्यूल सारे बंद हैं, उस समय करंट किस तरफ से कैसे आएगा वो हम देखेंगे। तो फ्यूज बैटरी बैंक से चलेगा, फ्यूज पे आएगा, फ्यूज से BLVD पे, BLVD से निकलेगा जैसे उसी समय नॉन मीटर्ड सप्लाई पे भी चला जाएगा और चारों LVD को चला जाएगा और नीचे जो बस बार लगी यहाँ तक करंट आपके रेक्टिफायर मॉड्यूल पे स्लॉट तक करंट DC आएगा और ये चारों LVD पे जाएगा। तो LVD के पहले से जो एक वायर लगी रहती है उस वायर के थ्रू होकर के एक क्रिटिकल सप्लाई पे चला जाएगा और LVD होल्ड होने पर ये यहाँ से नॉन क्रिटिकल सप्लाई पे जाएगा। चारों LVD में सेम इसी तरीके से होता है। LVD के पहले जो लगा वायर है वो क्रिटिकल का वायर है, जो LVD के थ्रू होके जाएगा वो नॉन क्रिटिकल कहलाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ए सिंगल LVD का पावर प्लांट है, इसमें EB रहने पर कैसे करंट किधर से किधर चलेगा। तो EB रहने पर आप देख रहे हैं यहाँ से सप्लाई आएगी मेंस के MCB या जो बस बार लगी वहाँ पर, वहाँ से निकलेगा रेक्टिफायर मॉड्यूल पे, रेक्टिफायर मॉड्यूल से निकल के रेक्टिफायर मॉड्यूल के सभी स्लॉट में जाएगा
और फिर रेक्टिफायर रन करेंगे, डीसी निकलेगा। डीसी निकलने के बाद सेम टाइम पे वो एलवीडी और बी एलवीडी दोनों को जाएगा। बी एलवीडी होल्ड होगी तो बी एलवीडी से फ्यूज को और फ्यूज से बैटरी बैंक को चला जाएगा। और उसी प्रकार एलवीडी होल्ड होएगी तो एलवीडी से सीधा एक क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल जो सप्लाई है उस पर चला जाएगा। अगर यहाँ पर किसी कंडीशन में एक हम एलवीडी के पहले से केबल कनेक्ट करके और किसी एमसीबी में देते हैं तो वो क्रिटिकल सप्लाई बन जाएगी। इस प्रकार से कहीं अगर क्रिटिकल सप्लाई नहीं हो तो हम बना सकते हैं। अब जब साइड बैटरी पर रहेगी तब हम देखेंगे कि ईबी सप्लाई नहीं है, रेक्टिफायर मॉड्यूल बंद पड़े हैं या हमने बंद कर दिया, तो करंट किस तरफ से कैसे आएगा तो वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैटरी बैंक से जो करंट निकलेगा वो फ्यूज पे आएगा, फ्यूज से बी एलवीडी पे, बी एलवीडी से आउट होएगा तो वो एलवीडी के थ्रू होकर के सीधा नॉन क्रिटिकल सप्लाई को चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अगर क्रिटिकल सप्लाई बनाई गई है या एमसीबी लगी है तो इस एलवीडी के नीचे से एक वायर जो लगेगी एमसीबी में वो क्रिटिकल सप्लाई है तो उस पर भी उसी समय करंट जाएगा। और बस बार जो रेक्टिफायर मॉड्यूल लगे हैं 6 उनकी बस बार तक करंट डीसी हमारा जाएगा बैटरी पे जब साइड हमारे होगी तब। इस प्रकार हमने इस चार्ट में 4 देखा कि किस तरीके से वोल्टेज हमारा ईबी का या डीसी का वोल्टेज किस तरफ से किस तरफ आता है और किन कारणों में। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एसएमपीएस में काम करते हैं तो बैटरी मोड पर रहने पर आप हमेशा फ्यूज पे सप्लाई और फ्यूज से एलवीडी और एलवीडी से आउट एलवीडी पर, अगर किसी कारण से आप एलवीडी को नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप पहले फ्यूज पे चेक करिए वोल्टेज। फ्यूज पे चेक करने के बाद जो एलवीडी की चैनल है चैनल के नीचे चेक करिए, अगर वहाँ पर वोल्टेज आया फ्यूज के वोल्टेज के बराबर तो आपका बी एलवीडी कनेक्ट है। अगर वहाँ पर वोल्टेज नहीं आया तो आप सबसे पहले बी एलवीडी को ही चेक करिए क्योंकि वो डिस्कनेक्ट पड़ी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये डेल्टा 4000 का अलार्म कनेक्टर है जहां से हम अलार्म कनेक्ट करते हैं। तो पहला जो है ये आप देख रहे हैं कि साइड एंड बैटरी के लिए, जिसको मेंस फेल भी कहते हैं पावर प्लांट से या एसएमपीएस से, ये साइड एंड बैटरी के लिए है। दूसरा है रेक्टिफायर फेल के, तीसरा है फ्यूज फेल और चौथा है डीसी फ्यूज। हम कहते हैं ना कि लो बैटरी का अलार्म या डीसी लो बैटरी अलार्म। और चौथा है ये अर्जेंट का और पांचवा अलार्म है हमारा नॉन अर्जेंट अलार्म। तो जनरली हम टेलीकॉम में ये 3 ही अलार्म टर्मिनेट करते हैं या यूज करते हैं। पहला होता है साइड एंड बैटरी, दूसरा होता है रेक्टिफायर मॉड्यूल और चौथा नंबर डीसी लो बैटरी का हम यूज करते हैं। तीसरा डीसी फ्यूज फेल का अलार्म है जो हम कहीं यूज नहीं करते हैं। और पांचवा और छठा जो होता है नॉन अर्जेंट और अर्जेंट, इसका इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक 3 पिन का कनेक्टर है जिसमें 2 पिन के ऊपर एक कनेक्ट किया हुआ है और 1 पिन खाली है। तो ये जो 2 कनेक्ट है ये एनसी पॉइंट है अलार्म के लिए। अगर हमें अलार्म के एनओ-एनसी चेंज करनी है तो ये जो कनेक्टर लगा है यहाँ पर, इस कनेक्टर को निकाल के हम इस साइड लगा देंगे तो ये पॉइंट और इसके बीच वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो ये एनओ पॉइंट हो जाएगा। ये वहाँ पर जहाँ पड़ती है ज़रूरत की, जहाँ हमारा रेक्टिफायर फेल होने के बाद अलार्म बजर बजना बंद हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पर हम अपने ऑपरेटर के अलार्म सीक्वेंस के साथ मैच करने के लिए एनओ-एनसी को हम चेंज कर सकते हैं। ये है 4000 का डीसीएम मीटर जो अलग से लगा रहता है। तो ये डीसीएम मीटर है, इसमें ये नेगेटिव सप्लाई है और ये पॉजिटिव सप्लाई है 48। ये चैनल सेंसिंग के 4 जो चैनल होती है उसके 2 वायर, इस दूसरे चैनल के 2 वायर, तीसरी चैनल के 2 वायर और चौथी चैनल के 2 वायर, इस तरीके से 4 चैनल के 8 वायर हैं। ये एलटेक 3 ईयर का पावर प्लांट है, बहुत पहले बंद हो चुका है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा, फिर भी इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके देखते हैं पार्ट्स। तो ये है कंट्रोलर और इसमें ये 3 स्विच जो दिख रहे हैं आप छोटे छोटे, एक्चुअली ये स्विच ऐसे है कि एक अप एक डाउन का है और एक इंटर का बटन है, जिससे हम इसके फंक्शन में इंटर होकर के जो प्रोग्राम हमें चेंज करना है या कोई अपग्रेड करना है तो हम इससे कर सकते हैं। तो ये इसकी पॉजिटिव की 48 बस बार है, ये 2 फ्यूज हैं इसके, यहाँ पे इसके अलार्म कनेक्टर आते हैं,
ये रेक्टिफायर मॉड्यूल की एमसीबी है जो कि आप देख रहे हैं 3 और 3 6 7, क्योंकि इसमें 7 मॉड्यूल के स्लॉट होते हैं। जनरली बाकी के जो डेल्टा के 4000 हैं या डेल्टा नेक्स्ट जनरेशन है या इमर्सन नेक्स्ट जनरेशन है, इसमें 6 ही मॉड्यूल आता है, लेकिन पुराने समय में एलटेक में 7 मॉड्यूल आता था। तो इसके लिए उसके 7 स्लॉट होते थे, इसलिए 7 एमसीबी लगी होती थी। तो इसमें आर पे 3 मॉड्यूल चलते थे, वाई पे 2 और बी पे 2। और ये जो देख रहे हैं आप रेक्टिफायर मॉड्यूल है, और ये है एसपीडी और मेन सप्लाई आर वाई बी और न्यूट्रल। और ये जो देख रहे होंगे आप, इन 4 एमसीबी में एक एमसीबी जो लगी है लास्ट की, ये है क्रिटिकल एमसीबी, और बाकी जो 2 बड़ी है ये 80 के एम्पियर की एमसीबी होती है और एक 32 एम्पियर की। ये 3 एमसीबी होती है नॉन क्रिटिकल। ये है इस प्रकार की इसमें जानकारी। और इसमें एलबीडी ये यहाँ पर 1 2 3 और एक इस केबल के पीछे लगा है वो 4 ये होती है एलबीडी, जिसको हम बोलते हैं एलएलबीडी, और एक फ्यूज के नीचे लगी रहती है बी एलबीडी, जो कि इस फोटो में आपको नहीं दिख रही होगी। ये है इमर्सन 3200 वाट का पावर प्लांट और उसके अलार्म्स की डिटेल। तो 90 और 91 90 और 91 नंबर पर हम रेक्टिफायर फेल का अलार्म कनेक्ट करते हैं। 92 और 93 92 और 93 पर हम साइलेंट बैटरी का, 94 और 95 पर हम डीसी लो बैटरी का अलार्म कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है BLVD या फेल का अलार्म, जो हम कहीं यूज नहीं करते हैं। दूसरा उसके बाद है बैटरी लोड फ्यूज फेल अलार्म। अगर बैटरी का फ्यूज जो है वो फेल होता है तो उसका भी अलार्म आता है, उसको भी हम कहीं यूज नहीं करते हैं। और ये क्या है लास्ट का बैटरी टेम्परेचर हाई का अलार्म, जो ये भी हम कहीं टेलीकॉम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये है डेल्टा इमर्सन 3200 का एक पावर प्लांट, जिसमें आप देख रहे हैं डिटेल अलग अलग। ये रेक्टिफायर मॉड्यूल इसमें 3 लगे हैं। ये जो है रेक्टिफायर मॉड्यूल के एमसीबी है, ये एसपीडी है, ये डीसीएम मीटर है। यहाँ अलार्म टर्मिनेट किए जाते हैं सारे, जैसे कि पिछले इमेज में आपने देखा। और ये इसका डिस्प्ले का बेल्ट है, और ये 48 का कनेक्टर है। इसको कनेक्टर को निकाल देने के बाद ये कंट्रोलर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और ये पूरा कंट्रोलर है। और आप ये देख रहे हैं डीसी फ्यूज है 2। और ये जो देख रहे हैं हर एक चैनल में जो एक पतली सी केबल के द्वारा कनेक्ट होती है एमसीबी, वो सभी चारों चैनल में जो लगी है एलवीडी के पहले से जो केबल आती है उसको हम क्रिटिकल सप्लाई कहते हैं। और जो एलवीडी के थ्रू 3 एमसीबी लगी हुई है उसको हम नॉन क्रिटिकल कहते हैं। और ये एसपीडी लगी है, बिजली सप्लाई का जो अर्थिंग का केबल आता है वो यहाँ आके कनेक्ट होता है, और उसके बाजू में एक एसपीडी लगी है। और एक केबल जो लगा है ये नॉन मीटरेड एमसीबी है, जिससे कि हम कोई एविएशन लैंप या ऐसे किसी को सप्लाई देना हो तो दे सकते हैं। और यहाँ पर 3 छोटे छोटे कनेक्टर लगे हैं जो है न्यूट्रल के। और यहाँ ये 3 एमसीबी 63 एम्पीयर की लगी है RYB, जो कि ईबी सप्लाई का इनपुट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 1 एलवीडी 2 एलवीडी 3 एलवीडी 4, और ये है सबसे बड़ी जो नीचे लगी फ्यूज के जस्ट बाजू में, ये है BLVD। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इमर्सन 3200 में फ्यूज के जस्ट नीचे ही BLVD लगी होती है, लेकिन एलटेक दूसरे ऐसे मॉडल जो हैं इमर्सन डेल्टा, इनमें BLVD लगी तो फ्यूज के नीचे ही होती है, लेकिन उसकी लगने की जगह बैक साइड में होती है या अंदर साइड में होती है, जो आसानी से बाहर दिखती नहीं है। लेकिन फ्यूज से सप्लाई BLVD को, BLVD से LLVD को, और LLVD से हो करके क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल को जाती है, जो कि लोड के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये इमर्सन 4000 का आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन आउटडोर। नेक्स्ट जनरेशन जो आउटडोर पावर प्लांट होता है वो इसका डायग्राम या उसकी इमेज है। इसमें सील जो कि आप देख रहे हैं, एक ये गैस किट जैसा एक रबर किट लगी रहती है, जो दरवाजे के ऊपर डोर गार्ड बोलते हैं। इसलिए लगाया जाता है कि धूल मिट्टी या बारिश का पानी इस पावर प्लांट के अंदर न जाए। और ये आगे सभी पीपीटी जो है, अब कुछ 5 से 6 पीपीटी मिलेगी आपको हिंदी में, और उसके बाद मिलेगी गुजराती में। इसलिए वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें। और पावर प्लांट से संबंधित कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज दीजिए।
मैं आपके सभी सवाल का जवाब पूरा और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूँ। तो आगे देखते रहिए, हिंदी और गुजराती दोनों में पीपीटी है।